Subscribe now and press the bell icon. सबसे पहले तो कल हम लोगों ने महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई। उस सब के लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और इसमें जो स्वच्छता अभियान चला हुआ है उसमें हमारे यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर नए आई हैं और उनके थ्रू सरकार की कोशिश है कि हर ज़िला जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कोशिश है कि जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने जो स्वच्छता का एक मिशन चलाया था उन समय में, तो उस मिशन को हमें आगे बढ़ाना है। इसलिए जो है ये स्वच्छता अभियान चला हुआ है। और इसके साथ साथ आज मैं आप लोगों को एक और बहुत बड़ी मुबारकबाद देना चाहती हूँ अटल टनल के लिए, जो आज जिसका उद्घाटन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ घंटा भर पहले किया है। तो वो सब के लिए मैं कहूँगी कि पूरे भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो 3 विधेयक हमारे किसान भाइयों के लिए हमारी सरकार लेकर आई है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनकी आमदनी दुगनी तिगनी चौगनी होनी चाहिए, तो वो किस तरह से होगी। जो एक सिस्टम स्टीरियोटाइप चल रहा है सालों साल से, हमने ये देख लिया कि उससे हमारे किसान भाइयों की आमदनी जो है वो बढ़ने का नाम नहीं ले रही है, उतनी नहीं बढ़ पा रही है जितना बढ़नी चाहिए। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ अलग हटके करना पड़ेगा कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जिससे उनकी आमदनी जो है वो बढ़े। इसी बात को ध्यान में रख के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे कृषि मंत्री जी ने जो है ये 3 विधेयक जो है पार्लियामेंट में लेकर आए, जो कि लोकसभा में भी और उसके बाद राज्यसभा में भी पास हुए। इसके तहत मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो किसान भाई हैं वो अभी तक एक स्टीरियोटाइप सिस्टम से अपनी क्रॉप लगाते थे। जैसे रबी की फसल और खरीफ की फसल मैक्सिमम चावल लगा दिए और उसके बाद गेहूँ लगा दिए, फिर चावल लगा दिए, फिर गेहूँ लगा दिए। लेकिन हमारी सरकार ये चाहती है कि किसान भाई थोड़ा सा हट के सोचें। वो बेशक से चावल भी लगाएं, गेहूं भी लगाएं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे हम वेजिटेबल्स की बात करें, चाहे हम हॉर्टिकल्चर में, चाहे हम फ्रूट्स की बात करें, तो क्यों ना वो हट के भी अगर कुछ लगाएंगे तो मुझे लगता है कि वो उसमें उनकी आमदनी जो है वो ज़्यादा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके साथ साथ सरकार ने जो है वो कमोडिटी एक्ट के तहत उसमें भी जो है जो हमारी जो असेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसको भी बिल्कुल फ्री कर दिया है कि अगर हमारा किसान भाई चाहे तो उनको स्टोर कर सकता है और कहीं पर भी सेल कर सकता है। पहले जो है ऐसा नहीं था कि कहीं बाहर अगर सेल किया जाता था तो उसमें कहीं ना कहीं मार्केटिंग फीस कोई ना कोई टैक्स आ जाता था, तो अब वो टैक्स नहीं लगेगा और इसलिए अगर वो चाहे तो वहाँ पर कहीं पर भी उसको बेच सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि जितने भी एक्सपर्ट जो हैं उन सबसे बातचीत की है तो सबने ये कहा है कि ये बहुत ही अच्छा जो ये तीनों विधेयक हैं बहुत ही अच्छे विधेयक हैं और इससे जो है हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा होने वाला है। तो हमारी ये कोशिश है सभी सांसदों की कि हम लोग अपने अपने इलाके में जाकर और वहाँ पर हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में समझाएं और उनको इस बात के लिए भी आगाह करें कि वो ये बात समझें कि कोई विपक्षी दल या कोई भी ऐसी पार्टी आपको बरगलाने की या बहकाने की कोशिश ना करे। या तो वो ये बता दें कि क्या उन्होंने अपने समय में इस बिल को लाने की कोशिश नहीं की। अगर हमारी सरकार ये बिल लेकर आई है तो उनको किस तरह का ऐतराज़ हो रहा है। आज धरातल पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ऐसे उसमें वो सोच रहे हैं कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए क्यों ना इस किसान के मुद्दे पर जो है वो राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं। और इसीलिए जो है वो जिस तरह से हमारे किसान भाइयों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है हम इसलिए निकले हैं कि अपने किसान भाइयों को हम समझा सकें और बता सकें। पहले उन्होंने राग अलापा एमएसपी का, लेकिन एमएसपी आप ये देखिए कि सिर्फ खरीफ ही नहीं बल्कि रबी की भी जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही घोषित कर दी। तो अब उनको दिक्कत आ गई कि एमएसपी भी घोषित होगी कि तुम्हारी एमएसपी चली जाएगी, एमएसपी चली जाएगी। एमएसपी के लिए सरकार ने बिल्कुल कहा कि हमारे किसान भाई का एक एक दाना जो है वो खरीद होगी। तो इसलिए हम सभी किसान भाइयों को और अपने सभी हमारे संगठन के कार्यकर्ता बंधु जो हैं उनको हम ये बताने आए हैं कि वो
ज़मीनी स्तर पर उनको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बिल का स्वागत करें और बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करें और उनको चिट्ठी लिखें, उनको पोस्ट कार्ड लिखें धन्यवाद करते हुए। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप सब लोगों के माध्यम से कि हमारी सरकार की कोशिश ये है कि हमारा जो एक किसान है, जो एक परंपरागत तरीके से जो खेती करता था, वो थोड़ा अगर हट के खेती करेगा तो उसको लाभ ज़्यादा होगा। अपनी अगर हम सिरसा लोकसभा की ही बात करें तो सिरसा में आप लोग खुद ये देखो कितने हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने कीनू की खेती स्टार्ट करी है और जब से उन्होंने कीनू की खेती स्टार्ट करी है उनको लाखों रुपया जो है उसके अंदर फ़ायदा हो रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से हमारे किसान भाइयों से यही आग्रह करना चाहूँगी कि वो परंपरागत खेती से थोड़ा हटकर भी अगर कोशिश करें, जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन है, 20 एकड़ ज़मीन है, तो क्यों ना वो 2, 3, 4 एकड़ का जुआ खेल के देख लें, वहाँ पर कुछ और उगाएं और बाकी जो ज़मीन है उस पर वही अपना धान भी लगाएं और उस पर गेहूँ भी लगाएं। लेकिन अगर थोड़ा हट के सोचेंगे तो मुझे लगता है कि उनको ज़रूर इसका फ़ायदा होने वाला है। मैम, अमेंडमेंट बिल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। आपने कहा किसान की अपनी फसल बेच सकता है, बेच पाएगा वो। पहले में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, इसको आज तक आपकी पार्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। देखिए प्रॉपर नहीं तो मीडिया के मैक्सिमम लोगों को पता है, नहीं विपक्ष को पता, नहीं फार्मर को पता है, इसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाई। पहले में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है। देखिए 3 में से जो 2 बिल हैं वो कृषि के बिल हैं और एक जो है वो असेंशियल कमोडिटी का बिल है। जो असेंशियल कमोडिटी का बिल है उसके अंदर ये है कि पहले ये होता था कि आपको स्टोरेज करने के लिए दिक्कत आती थी, स्टोरेज नहीं करने दिया जाता था। लेकिन अब जो असेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनको आप स्टोरेज भी कर सकते हो। असेंशियल कमोडिटीज़ में हमारे जो खाद्यान्न हैं, तेल हैं, दालें हैं, ये सब चीज़ें हैं। और दूसरे जो 2 बिल हैं वो कृषि से रिलेटेड बिल हैं, जिसके अंदर ये है कि अब जो है हमारे जो किसान भाई हैं वो कहीं बाहर भी जाकर जो है अपनी जो पहले APMC के थ्रू जो मंडियों में बेचते थे उसके अलावा भी अगर बाहर से जो चाहें वहाँ पर भी उनको अपने फसल को बेच सकते हैं।